जय हिंद साथियों, सुपर आरबीएल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी साथी हमारे मारुति सुजुकी में सीडब्ल्यू का इंतजार कर रहे थे कि उनका भी टेस्ट हो चुका, इंटरव्यू नहीं हुआ, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी जो 4 नवंबर मध्य प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट लगने वाला है, वहां पर कौन कौन साथी जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, किन साथियों को जाना चाहिए, जिनके पास कॉल आया है, जिनके पास मैसेज आया है, या फिर सभी साथी जा सकते हैं जो अभी तक फॉर्म भरे हैं, कभी भी के हों। तो इस वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखना। तो आप सभी से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी हमारे टेस्ट दे चुके हैं, अगर आप सभी का टेस्ट के लिए मैसेज आया है तो वो भी बता दीजिएगा। पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा सर टेस्ट के लिए मैसेज या इंटरव्यू के लिए मैसेज 4 नवंबर को आया है। कौन कौन साथियों का मैसेज आया है और कॉल आया है। कॉल आएगा मारुति सुजुकी में, आप सीडब्ल्यू के लिए एलिजिबल पाए गए हैं। टेस्ट के लिए, अगर टेस्ट के लिए होगा तो टेस्ट के लिए बताएगा, इंटरव्यू के लिए होगा तो इंटरव्यू के लिए बताएगा। अभी क्या प्रोसेस होने वाला है, टेस्ट पहले करा लेते हैं, फिर बाद में इंटरव्यू करवाते हैं, क्योंकि इतने एक साथ इतने साथियों को बुला लेते हैं कि संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक साथ इंटरव्यू और टेस्ट कराना से सेकेंड डे फर्स्ट डे में नहीं हो पाता। तो प्रोसेस अभी चेंज कर दिया है मारुति सुजुकी ने। तो आप सभी को बताना चाहते हैं, जितने साथी 4 नवंबर को इंटरव्यू देने जाने रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे, जिनका टेस्ट है वो टेस्ट कर वाले कमेंट बताएंगे। आपको जाना कहां है, तो आप सभी के पास कॉल आया होगा। अगर आप लोग कॉल उठा पाए हैं तो बढ़िया है, अगर कॉल नहीं उठा पाए, कुछ लोग पूछेंगे कॉल नहीं उठा पाए तो क्या करें। अगर आप कॉल नहीं उठा पाए तो आप बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आपको बताता है कि मारुति सुजुकी में टेस्ट के लिए आपको फला डेट को बुलाया गया है, जाने के आप इच्छुक हैं तो 1 दबाएं। जब आप दबाते हैं तभी आपको वहां कंफर्म किया जाता है कि ये स्टूडेंट आएगा। तो आपने कंफर्म नहीं किया तो आप फिर नेक्स्ट का इंतजार करिए, नेक्स्ट वाली भर्ती का। जब नेक्स्ट भर्ती होगा तो उसमें आपको बुलाया जाएगा। जो साथी कंफर्म कर दिए हैं कि सर आना ही है, तो उनके पास मैसेज आया होगा। प्रिय उम्मीदवार, मतलब प्रिय मारुति सुजुकी की साइट रहेगी, वहां पर लिखा रहेगा एड्रेस, वहां पर लिखा रहेगा आपका एड्रेस हो जाएगा, गूगल मैप का एड्रेस भी दिया रहेगा कि वहां जाना है, डॉक्यूमेंट्स लिखा रहेगा, और 4 नवंबर को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। काफी हमारे साथी कमेंट किए हैं कि सर 4 नवंबर के लिए। तो इंटरव्यू में पूछते क्या क्या है, इंटरव्यू में पास कैसे करें, और इंटरव्यू के लिए क्या क्या बातों को हम ध्यान रखें, क्या क्या गलतियां हम ना करें तो हम इंटरव्यू पास हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज तो अपने सारे, अगर आप जा रहे हैं तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI, ये सभी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग मिलाइए कि आपके आधार, पैन, अगर आपका जो भी नाम है, कोई नाम एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे आपका नाम है राम कुमार एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो राम कुमार आपका आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, पैन कार्ड में भी सेम होना चाहिए, और 10वीं की मार्कशीट में, ITI की मार्कशीट में, सभी जगह सेम होना चाहिए। DOB का चक्कर नहीं होना चाहिए कि मिसमैच है, और भी जो गलतियां आपको लग रहे हैं वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो गलतियां नहीं होंगी तो आप जाइए, अगर गलतियां हैं तो आप बिल्कुल मत जाइए, आपको दोबारा मौका मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है, जाना चाहते तो आप चले जाइए, हमारी तरफ से ऐसा राय नहीं कि आप जाइए। तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया। आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैक्सीन की सर्टिफिकेट, ठीक है, 10वीं ITI ले लेना, 8-10 फोटो, 10 फोटो अपने साथ लेके जाना। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। उसके अलावा अब इंटरव्यू में पूछता कैसे है, मारुति सुजुकी में इंटरव्यू में पूछा गया क्या, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये चीज जान लीजिए आप, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं बताए पूछेंगे। पहली चीज तो आपने जिस ट्रेड से पढ़ाई की है, सपोज दैट आपने ITI वेल्डर से की है तो वेल्डर क्या है, फिटर से किया तो फिटर क्या है, इलेक्ट्रीशियन से किया तो इलेक्ट्रीशियन क्या है, जिससे वेल्डर किया तो वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, फिटर में हो गई फिटिंग कितने प्रकार की होती है, ऐसे क्वेश्चन हो गए। और इलेक्ट्रीशियन में है, वायर के पूछ लिया जाएगा कि अगर एक, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितना मैं सोच रहा था। मैं सोचने वाला ये था कि जैसे वायरिंग के लिए टुल्लू मशीन चलाना, तो उसका इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि आपको लाइन पे वहां काम करवाएगा, ठीक है ना, आपसे दबा के काम लेने वाला है। 8 घंटे के पैसे अच्छे खासे देंगे। CW में प्रेजेंट टाइम 28,000 26,000 अकॉर्डिंग टू ऐसा मिल जाएगा। जो भी सैलरी होगी, सैलरी से बहुत जल्द फिर से लाने वाले हैं। तो इंटरव्यू में आपको एक नॉर्मल व्हाइट शर्ट होना चाहिए, या फिर सिंपल शर्ट होना चाहिए। सिंपल शर्ट का मतलब से फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, सिंपल एक शर्ट, ब्लैक पैंट तो चलेगा। जीन्स पहन के मत जाइएगा, ज्यादा मेरा राय यही होगा कि आप जीन्स पहन के मत जाइएगा, क्योंकि देखते हैं क्या है, जीन्स पहन के जाते हैं। अब MP साइड के हैं, हमारे यूपी बिहार
एमपी को उतना नहीं कह सकते कि वो गमछा उमछा बांध के जाते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं, बेशक वो 1 साल लगता है लेकिन आप रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल साधारण सिंपल, हेयर स्टाइल थोड़ा आपका सही होना चाहिए, बाल वाल कटिंग होनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए। कोशिश से करना है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देने की कोशिश करना है। अगर सपोज दैट उसके आंसर हमें नहीं आ रहे हैं तो आपको उनको बहकाना नहीं है कि बहका देना है। सर जैसे पूछे कि आपसे पूछ ले कि फिटिंग कितने प्रकार की होती है, सर फिटिंग ऐसे नहीं करते रहना है, बता देना सर याद नहीं है, सर मुझे नहीं आता, साफ मना करना है। वेल्डिंग कितने प्रकार के हैं, वेल्डिंग कौन कौन सी होती है, जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। फिर बिहेवियर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका नाम देखिए, इतना टाइम भी नहीं रहता उनको, एक दिन में 250-250 300 लड़के बुलाते हैं सेंटर पे, उनको भी बहुत फास्ट प्रक्रिया करनी होती है, इतना टाइम नहीं देते। एक लोग को बहुत ज्यादा देंगे टाइम तो बहुत ज्यादा 3 से 4 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। हमें समय तो बहुत कम समय दिए थे, नाम पूछ लिए थे, मेरे ट्रेड से क्वेश्चन पूछ लिए थे। हमारा गैप था क्योंकि हम 2015 के बैच के थे, 15 में 10वीं किए थे, उसके बाद फिर इधर 19-20 में। तो कहें इतने समय तक आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो हमने कहा सर बीच में इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, फिर आईटीआई हमने किया। तो आपका अगर गैप वैप होगा तो पूछ लेंगे आप। फिर पूछ बीच में अगर उनको ज्यादा दिक्कत लगेगा कि लड़के से पूछना चाहिए तो पूछ लेंगे आपको रोजगार क्यों दें, आपको हम नौकरी क्यों दें। तो आपको बताना चाहिए कि सर अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, हमारे अकॉर्डिंग बताना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग कि सर जो भर्ती निकली है उस भर्ती के हम योग्य हैं और काम करने के इच्छुक हैं। और थोड़ा सा गंभीर विषय बताना कि घर में सर परिस्थितियां थोड़ा सा विषम हैं, ये ऐसी बात है। उनको ये नहीं दिखाना कभी, क्योंकि वहां पर लाइन पे काम होगा, अच्छा खासा काम होता है, मेहनत का काम होता है। तो वहां लंबी मत फेंकना कि सर मैं अंबानी के खानदान से हूं, ऐसा बिल्कुल मत बोलना, नहीं 100% फेल कर देगा। अंबानी खानदान को उनको लड़के नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो मेहनती लड़का हो, मेहनत करने के इच्छुक हो, मेहनत करना चाह रहा हो, वही साथी को। अंबानी खानदान के वहां करने भी नहीं जाएंगे, ही बता दें, क्योंकि कुछ हमारे साथी हैं यूट्यूबर लोग हैं, बीच में कमेंट करेंगे आगे, क्योंकि वो वीडियो हमारे देखते हैं, फिर कमेंट करेंगे आएंगे कि अंबानी का लड़का वहां जाएगा, तो हम बताते हैं वो नहीं जाएगा। लेकिन उनको ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए कि जिनके यहाँ ऑलरेडी अच्छी खासी अर्निंग होती हो। उनको चाहिए जो मेहनत करने वाले हो, मेहनत करने योग्य हो, 9 घंटे 8 घंटे काम कर लेना चाहिए। आप पूछेंगे कितने भाई बहन हो, तो आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं अगर कोई सिंगल भाई हो तो वो अगर अपने घर से अकेला, तो वो कृपया करके अगर नौकरी करने के इच्छुक हो तो ना ही बताए कि हम अकेले भाई हैं। वो अगर बता दिए हम अकेले भाई हैं तो जान लीजिए कि उनको नहीं लेगा, ये 100% उनको नहीं लेता। आपको कम से कम बताना कि हमारी संख्या 2 है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, ऐसे बताना है। अगर आपने कह दिया कि हम अकेले हैं, माता पिता के अकेले हैं, तो ये जान लो फिर बहुत कम ही चांसेस होता है लेने के। बाकी आपके जो डाउट लगे, आप जो पूछना चाहें उसके लिए कमेंट करिए। अगर और ज्यादा दिक्कत तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग पूछ लीजिए। बाकी हम बहुत जल्दी मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई अभी तक इंक्वायरी रह गई हो, अगर कुछ छूट गया हो हमसे, कुछ गलतियां हो गई हो, तो उनको बताइए कि ये गलती किए हैं और इस बात को आपने दोहराने से या फिर बताया नहीं है। बाकी ड्रेस से रिलेटिव हो गया, मार्कशीट डॉक्यूमेंट से रिलेटिव हो गया, जाना 4 नवंबर को है, अगर टेस्ट के लिए मैसेज आया तो वो भी आप लोग बताइए। बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, स्किप कर करके आप देखेंगे, हम पूरा उम्मीद करते हैं आपसे, ना स्किप करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक ले देना।